दिखाते हैं किस तरह एसआईआर पर तकरार के साथ सियासत बेशुमार है। एसआईआर का दूसरा चरण जारी है और जहां एक ओर बीजेपी एसआईआर के समर्थन में है तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस ने एसआईआर की खिलाफत की तैयारी कर ली है। एक रिपोर्ट। स्क्रीन पर दिख रही ये दोनों तस्वीरें एसआईआर पर दो धड़ों में बटी सियासत का जीता जागता उदाहरण हैं। एक तरफ आबादी के लिहाज से देश के सबसे बड़े प्रदेश के सीएम खुद अपना एसआईआर फॉर्म भर रहे हैं, तो दूसरी तरफ देश की सबसे पुरानी पार्टी देश के 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में हो रहे एसआईआर की खिलाफत के लिए रणनीति बनाने में जुटी है। मंगलवार को इसी सिलसिले में एसआईआर वाले राज्यों के वरिष्ठ नेताओं के साथ दिल्ली में कांग्रेस की एक बड़ी बैठक हुई। इस बैठक में राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे की मौजूदगी में एसआईआर के खिलाफ दिल्ली में रैली निकालने की रणनीति तय हुई। वहीं एसआईआर की खिलाफत में खड़ी कांग्रेस पर बीजेपी निशाना साध रही है। कांग्रेस पार्टी ने ये निर्णय लिया है कि पहले सप्ताह में दिसंबर की एक बहुत विशाल रैली रामलीला मैदान दिल्ली में होगी। इन तमाम राज्यों के लोग भी होंगे, उसमें भी होंगे एसआईआर के खिलाफ। एसआईआर पर सवाल करने वाले जनता की नजर में स्वयं सवाल के घेरे में आ गए हैं। मतदाता सूची के शुद्धिकरण का जो अभियान है वो लोकतंत्र की मजबूती के लिए पवित्र महायज्ञ है और इसमें जो बाधा डालने की कोशिश कर रहे हैं, जनता उनके राजनीतिक यात्रा पर बाधा डाल रही है। और बिहार चुनाव का जो परिणाम अभी शानदार आया है, एसआईआर के बाद आया है और एसआईआर के बाद वहां के मतदाताओं में खुशी की लहर है। एसआईआर को लेकर भले ही कुछ सियासी दल सवाल खड़े कर रहे हों, लेकिन चुनाव आयोग का कहना है कि ये पूरी तरह पारदर्शी और नियमों के अनुरूप प्रक्रिया है। यूपी में पहले फेज का एसआईआर जारी है। पहले फेज में एसआईआर में मतदाताओं को क्या करना है वो भी जान लीजिए। पहले बिहार, अब यूपी में जारी एसआईआर। 4 नवंबर से 4 दिसंबर तक पहले फेज का एसआईआर हो रहा है। राज्य में करीब 15 करोड़ 44 लाख से ज्यादा मतदाता हैं। सभी मतदाताओं को बीएलओ द्वारा गणना फॉर्म दिए जा रहे हैं। सभी मतदाताओं को फॉर्म में अपनी डिटेल भरनी है। फॉर्म भरने के लिए किसी दस्तावेज की आवश्यकता नहीं है। 18 वर्ष पूरे कर चुके नए मतदाताओं का नाम जुड़ेगा। मृत या स्थानांतरित मतदाताओं के नाम हटाए जाएंगे। 9 दिसंबर को एक मसौदा मतदाता सूची प्रकाशित की जाएगी। संभवतः ये भ्रांति होगी कि कोई दस्तावेज भी इसके साथ देना है या क्या करना है, तो इसमें केवल वोटर को अपना एक पासपोर्ट साइज का लेटेस्ट फोटोग्राफ देना है और अपने माता पिता का नाम लिखना है उस एन्यूमरेशन फॉर्म में। बाकी कुछ उसमें सूचनाएं और मांगी गई हैं, बड़ी आसान सी हैं। आपकी जन्म तिथि, आपका मोबाइल नंबर, आधार, वैकल्पिक है अगर देना चाहें तो पत्नी का नाम या पति का नाम अगर शादीशुदा है। यूपी समेत देश के 9 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में एसआईआर का दूसरा चरण शुरू हो चुका है। वहीं एसआईआर के तहत पूरे देश में करीब 51 करोड़ वोटरों का वेरिफिकेशन होना है।